Hello everyone, this is Shalja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 187 was my general category rank. My score was 630. मैंने भी थोड़ी देर पहले एक कमेंट पढ़ा कि दी हम भी रट चुके हैं इस चीज़ को कि आप जो बोलते हो यार मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है पर बोलना पड़ता है बिकॉज आई कैन नॉट रियली टेक माई कॉलेज नेम। तो एटलीस्ट पीपल शुड नो ना कि नीट में तो सिलेक्ट हुई है, हाँ मतलब कुछ तो सुनने लायक चीज़ होगी इसके पास, सो बोलना पड़ता है। एंड सेकेंड, if you haven't subscribed my channel, just subscribe it, press the bell icon, like and share the video if you like it, and if you haven't followed me on Instagram and Telegram, do follow, description में दोनों का लिंक है एंड इससे अपडेट मिलते रहेंगे, सो प्लीज़ डू इट ओके। एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें बताया कि इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करती हूँ अपनी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग इन AFMC, सो प्लीज़ डू वॉच इट। नेक्स्ट इज़ अबाउट अनअकैडमी जो है वो 2021 की जो नीट एस्पिरेंट्स है उनके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा रहा है एंड इट्स ऑन 28 अक्टूबर। एंड अगर तुम्हें लाइक कुछ भी डाउट्स है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे बिकॉज जो भी टॉपर्स हैं, नीट टॉपर्स है, जो वहाँ की टीचर्स भी है, वो तुम्हें आकर उसके ऊपर मोटिवेट करेंगे या कुछ भी जो भी तुम्हें डाउट्स है वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे एंड इट्स फ्री। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो 28 अक्टूबर को इट्स बीन हेल्ड। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तुम्हें एनरोल कर दोगे अगर तुम उसे, तुम्हें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, स्टार्टिंग विद द वीडियो। जो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, तो यू गाइज वर लाइक कि दी सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और जब अंडरलाइन करने लगते हैं तो सब कुछ अंडरलाइन हो जाता है। सो लेट मी टेल यू गाइज कि हर चैप्टर एक जैसा नहीं है बायोलॉजी का, तो हमें हर चैप्टर में ऐसा नहीं मिलेगा कि हमें कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो पूरा पैराग्राफ्स है वो इम्पॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें दूँ तो हाँ, जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी का जो टॉपिक है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम उसमें अंडरलाइन करने के लिए चलेंगे तो हमें कुछ अंडरलाइन जैसा नहीं मिलेगा, तो वो टॉपिक है जो पूरे पढ़ने लायक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो पूरा पढ़ना होता है, तो हमारा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है। वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द टाइम ताकि हमें पूरा का पूरा ना पढ़ना पड़े, जो पैराग्राफ की फॉर्म में वो ना पढ़ना पड़े। सो लेट्स बिगिन कि कैसा किसको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है इसके डायग्राम के साथ में, अगर लाइक कुछ बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जिनमें डायग्राम्स है, भर के डायग्राम्स है। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और भी बहुत सारे डायग्राम्स है। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल्स, और इन सब के जो भी है, इन सब के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स है। अगर तुम नोटिस करोगे तो उन डायग्राम्स के अंदर जो चीज़ है वही साइड में थियरी में लिखी हुई है। हम क्या करते हैं, उस थियरी को पढ़ते हैं, लेकिन डू रिमेंबर कि हमें कभी थियरी या टेक्स्ट रिटन जो चीज़ होती है उनसे ज़्यादा हमें विजुअल, अगर कोई इमेज है वो ज़्यादा याद रहेगी, तो उस इमेज के अंदर ऐड कर लो जो भी पॉइंट्स उस डायग्राम से रिलेटेड उस थियरी के अंदर लिखे हुए होते हैं, वो सारे के सारे उसमें साइड में ऐसे एरो करके उसी डायग्राम के आसपास लिख लो, ताकि तुम जब पढ़ो तो तुम्हें वो डायग्राम पढ़ना हो, ना कि पूरी थियरी पढ़नी हो। थियरी भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहती है। कहीं कहीं टेबल्स है, अगर तुमने गौर किया हो तो टेबल्स अगर तुम देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम जो है उसकी लास्ट में एक टेबल है, तुम मानोगे नहीं, आई लव दैट टेबल। मैं कभी अगर बहुत लेट हो रही होती थी एंड ऐसा हो जाता था कि एनिमल किंगडम नहीं पढ़ पाई हूँ, बिकॉज एनिमल किंगडम इज़ अ चैप्टर जो हमें पूरा पढ़ना होता है, उसका कोई शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं है, बिकॉज एक एक लाइन वहाँ की इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो टेबल भी तुम पढ़ के जाते हो तो तुम्हें जो चीज़ें, वो टेबल ऐसी है कि उसमें वो सब चीज़ें लिखी है जो हम भूल जाते हैं, एंड बाकी सब चीज़ें ऐसी जो हमें याद ही रहती है ऑलरेडी। तो इसलिए वो टेबल भी अगर तुम देख के जाते हो तो बहुत अच्छी है। तो ऐसी चीज़ें ढूंढा करो, लाइक टेबल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये चीज़ें याद करने में ईजी होती है। सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उसमें जैसे बहुत सारे कैल्शियम, आयरन, इन सब के बारे में उसमें बताया हुआ है, अलग अलग मिनरल्स के बारे में। तो तुम ऐसे करो, एक कॉपी लो, कॉपी के अंदर या फिर उसमें बुक में भी साइड में लिख सकते हो, एक ही बात है। लाइक कैल्शियम लिखो सेंटर में, फिर एरो करके उसके जो फंक्शंस है या कहाँ कहाँ वो मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड ये लिख दो सारे के सारे मिनरल्स के लिए, एक साइड ये लिखते जाओ कि वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कहाँ मिलता है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ कि क्या फंक्शन है। मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था ये, एंड इससे बहुत अच्छा याद होता है। अगेन विजुअलाइज करने का एक तरीका है, एंड हमें ऐसी चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से याद आती है इंस्टेड ऑफ पूरा थियरी।
ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे हमें पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर हमें बस कुछ स्टेप्स ही है जिनको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया हुआ है उसमें, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम बार बार उसे पढ़ने ये रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, एक दो बार जब हम पूरा बुक से पढ़ रहे हैं तब अच्छे से पढ़ना उसे, पर जब रिविजन का टाइम आता है तो उसे पढ़ना इज सेंसलेस। तो जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो तुम उसे एज अ फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओ और फिर उसे पढ़ते जाओ, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, जो स्टेप्स होंगे वो, ठीक है। अब स्टेप से जो रिलेटेड लाइन है वो भी तुम साइड में लिख सकते हो। तो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा जो मटेरियल तुम्हें पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट ये है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है उससे रिलेट, जैसे अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ऐसा चैप्टर है कि वो पूरा रटना होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम आएंगे। सेकेंड थिंग है कि क्वेश्चन आएगा भी तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। थर्ड थिंग ये है कि जो पूरा वो चैप्टर है उसके अंदर अपने अगर पढ़ने बैठे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, एंड पूरा चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत ही लाइक ऐसे फालतू चीज़ें भी है। तो उसका तुम ऐसे करो, कभी भी बुक से पढ़ने की बजाय उसके तो परमानेंट नोट्स ही बना लो कि कभी भी पढ़ना उसे नोट से ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर तो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, मैंने इसमें इसीलिए खोला हुआ है ये, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फर्स्ट पेज से अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट पेज पे भी इस पर इंपॉर्टेंट थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल सहेली के बारे में बताया हुआ है, एम्नियोसेंटेसिस जो है इसने खुद ने अंडरलाइन किया हुआ है, आरएचसी के बारे में बताया हुआ है, एंड सीडीआरआई जो है उसके बारे में बताया हुआ है, लाइक सहेली है वो भी। एंड उसके बाद में लाइक इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लो, या फिर मैं तो बोल रही हूँ कि इसका पूरा नोट्स ही बना लो। इसको अलग से तुम्हें बार बार बुक में से पढ़ के टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट दो इसको, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट लास्ट में भी बता दूंगी, जैसे मैंने एक पैरा का उसमें बताया है, लाइक उसमें जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है एक जगह, पेज नंबर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज एट पेज नंबर, विच पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 64। तो उसमें एक पैराग्राफ है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसमें उसका स्टार्टिंग लाइन है वो, तो मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लाइक मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगी। तो उस तरीके से करना है, ओके। तो उस तरीके से तुम बनाओगे तो बहुत ही ईजिली वो जो चैप्टर है तुम्हारे पास फ्लो चार्ट की फॉर्म में छोटा कुछ भी लिखा हुआ ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, और एग्जाम्पल्स करने हैं, और बहुत ईजी चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसा चैप्टर है कि हम भूल नहीं सकते यार, सब जानते हैं, ठीक है, पर हम अगर से पढ़ने बैठे तो टाइम वेस्ट है, तो इसीलिए इसकी ऐसी चीज़ें बना लो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि ट्वेल्थ के जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, जो 9th चैप्टर के बाद वाले हैं, उनमें सब में पता है क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स है बहुत सारे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, उन एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करना है, या फिर तुम अगर लिखना चाहते हो अलग से कॉपी में, इट्स योर चॉइस, लेकिन तुम उसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। सिर्फ बस एग्जाम्पल्स अंडरलाइन किए, उसके अलावा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल किंगडम औरों को तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, कोई भी अंडरलाइन नहीं करना है, उसे जितनी बार पढ़ रहे हो अच्छे से वापस पढ़ो, क्योंकि डायग्राम्स भी तुम देखोगे उसमें भी एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देख रहे हो उससे तुम्हें उसकी फीचर्स भी याद हो जाने चाहिए, एंड लास्ट वाली टेबल तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब उससे भी अच्छे से याद हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज ये है कि हाँ, एक पेज बनाना, मतलब एक जो कॉपी तुम बना रहे हो उसमें एक पेज रखना जिसके अंदर तुम जो चैप्टर्स की स्टार्टिंग के अंदर तुमने अगर देखा हो तो साइंटिस्ट के नाम होते हैं। यूनिट जब स्टार्ट होता है तो वो जो साइंटिस्ट होता है एक ही साइंटिस्ट का नाम होता है। तो कुछ साइंटिस्ट का तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ के लिए थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे वो याद नहीं आ रही थी, पर मैंने जैसे खोला तो मुझे कैथरीन इसैक, जो भी नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, इसैक, कैथरीन इसैक की है शायद। तो मैंने उसको अगर ओपन किया था तो मुझे उसमें देखा मैंने कि उसको एक अवार्ड मिला हुआ है, एंड वो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम अगर वर्स्ट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें तो इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक बार आई रिमेंबर लाइक माई सर टोल्ड मी कि एक बार क्वेश्चन आया था इन्हीं में से, तो इसीलिए सिर्फ एक पेज बना लो, थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अगेन, तो एक पेज बना लो। जो किसी में हो सकता है तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ना मिले, उसका बर्थ ईयर और किसी के ईयर्स नहीं याद करने हैं तुम्हें सिर्फ लाइक मेंडल वाला है वो तुम्हें ईयर वगैरह भी अगर हो तो वो आता है, क्योंकि ठीक है वो, और वो वैसे चैप्टर के अंदर है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी आगे साइंटिस्ट का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें अगर बहुत कोई अच्छा अवार्ड मिला हुआ है उनको तो वो इम्पॉर्टेंट होता है बस, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। फिर
लाइक न्यूरल सिस्टम है, अगर हम न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन तुम देखोगे ना तो उसमें भी ऐसा ही है कि डायग्राम्स है, और डायग्राम्स के अंदर जो दिख रहा है ऑलरेडी वही, लाइक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन के बारे में फिर से लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर में ऑलरेडी जो तुम्हें पता है तुम वो भी देखोगे और ये भी देखोगे। देखो डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता है, ठीक है, तो डायग्राम्स तो हमें नहीं तो भी पढ़ने पड़ेंगे, बट थियोरी जो है वो कई बार डायग्राम वाली ही थियोरी है जो रिपीटेड है वहीं पे लिखी हुई है। तो वो तुम अपना टाइम सेव करो, जब तुम अच्छे से एक बार चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो साइड में जब नोट्स बनाओगे ना तुम, तो उसमें साइड में लिख लो, ताकि तुम्हें जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो तुम्हें वो थियोरी ना पढ़नी पड़े और डायग्राम से सब कुछ पढ़ना पड़े। समझ रहे हो ना, मतलब मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड देन कई बार अगर तुम्हें ऐसा लगे कि इस चैप्टर का तो हमें शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं और हमें अच्छे से ये याद करना है, लिख कर याद करना है, तो एक बात बताऊं, खुद एनसीईआरटी ने तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारे पास में हाईलाइटेड है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो जब भी कुछ बना रहे हो तो उसमें हाईलाइटेड वाले जो हाईलाइटेड सब टॉपिक्स है वो लिखो, उनके बारे में जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है वो लिख दो, तो इस तरीके से भी तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स एक जैसे तरीके से नहीं बनेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हें पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे जिनमें सिर्फ एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग तरह के चैप्टर्स है, तुम्हें देखने पड़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें बाकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर की बात करूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई जो तुम्हें ऑलरेडी खुद ही पता ही है, लाइक जो आप फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें एग्जाम्पल दे दूँ इसका भी एक, ओके, जैसे बैरियर मेथड्स है, ठीक है, बैरियर नेचुरल मेथड्स के अंदर इससे देती हूँ एग्जाम्पल, हाँ, तो नेचुरल मेथड्स है, तो तुम्हें पता है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, ठीक है, तुम्हें बार बार उसे रटने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके अंदर एक तो एब्सटेन वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो कई बार अगर मैं लाइक भूल जाते हैं हम कई बार ऐसे वर्ड्स, तो उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि तुम्हें रिकॉल जब तुम देख रहे हो चैप्टर्स तो तुम्हें पता चल जाए। 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम पूरी लाइन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बार तुम जब खुद ऑलरेडी पढ़ोगे और तुम्हारे पास वो अंडरलाइन होगा, तुम्हें याद आ जाएगा, अगर तुमने 10 to 17 डेज भी मार्क किया होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात चल रही है, तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को लेके वरी मत करो अभी कि लाइक कैसे हम तो पूरा ही मार्क कर रहे हैं, और पूरा मार्क मत करो यार, पूरा मार्क मत करो, ठीक है, छोड़ दो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो एक बार के लिए छोड़ दो, पहले सिर्फ रिविजन कर लो, बाद में मार्क कर लेना, ओके। एंड पेपर्स में से और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तुम पेपर्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तुम्हें ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि तुम्हें किस किस चीज़ से लाइक जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने लाइक एनसीईआरटी या फिर जो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स की तुम अगर कोई कॉपी बना रहे हो तो उसमें ऑलरेडी ऐड करते जाना, तो यही तरीका है अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है तो। और सब चैप्टर्स का अलग अलग है, तुम अपने बेसिस पे खुद जज करो कि कौन से चैप्टर का तुम्हें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। और डायग्राम्स को, टेबल्स को, इनको इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से याद होता है, ठीक है। एंड ये बहुत लास्ट के लिए हम बना रहे हैं, तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही सिंपली तुम्हें खुद आ जाएगा जब तुम पूरा का पूरा चैप्टर बहुत बार पढ़ोगे तब। एंड हाँ, वो स्क्रीनशॉट देखते हुए जाना। बाय, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी वीडियो, सॉरी, बाय।